एक स्त्री के 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, ससुर हमारे का जन्म नहीं हुआ है। दूसरा प्रश्न, सास हमारी 2 बरस की। तीसरा प्रश्न, पति हमारे 12 बरस के। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आरके मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञान से संपन्न है। इस कहानी में इन तीनों प्रश्नों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो के लास्ट तक, और आपको ये वीडियो पूरा सुनना होगा। दोस्तों, हमारे इस भारतवर्ष में स्त्रियां भी कम बुद्धिमान नहीं हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में 3 प्राणी थे, पति पत्नी और उनका एक पुत्र था। जब वह लड़का शादी के योग्य हुआ तो उसके माता पिता ने एक सुंदर और सुशील स्वभाव की लड़की से अपने पुत्र की शादी कर ली। जब वह सुंदर सुशील स्वभाव वाली लड़की बहू बनकर के उस घर में आई तो सास ससुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। सभी परिवार हंसी खुशी से रहने लगा। दोस्तों, इसी तरह से समय गुजरता चला गया। एक दिन उसी गांव में एक 20-25 साल का महात्मा उसी घर के सामने से भिक्षा मांगते हुए निकला, जिस घर में वो नई बहू रहती थी। तभी दुल्हन की नजर उस महात्मा पर पड़ गई। तभी दुल्हन ने उस महात्मा को इशारा किया कि हमारे घर भी भिक्षा मांगने के लिए आओ। महात्मा ने भी इशारा करके संकेत में कहा कि पड़ोस के घर से भिक्षा मांग करके आता हूं। मित्रों, जब वे महात्मा पड़ोस के घर से भिक्षा मांग करके उस नई नवेली दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचे तो वह नई नवेली दुल्हन आटा दाल लेकर के भिक्षा पात्र में डालने के लिए दरवाजे पर आई और साधु को प्रणाम किया। तो बहू ने साधु से पूछा, बाबा इतने सवेरे कैसे? तो बाबा ने कहा, सवेर में कहीं अबेर ना हो जाए। तो साधु ने पूछा, क्या इस घर में आप अकेली रहती हो? तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारे पति कहाँ हैं? तो दुल्हन कहती है कि बाबा, ससुर हमारे का तो अभी जन्म नहीं हुआ है। तब बाबा ने पूछा, पर सास? तब दुल्हन ने कहा, सास हमारी 2 बरस की हुई है। साधु ने कहा, फिर दूल्हा? तब दुल्हन ने फिर कहा, दूल्हा तो हमारे 12 वर्ष के हैं। साधु ने कहा, ठीक है, पर भोजन तो कराओगी? दुल्हन ने कहा, हम भोजन तो करा दें, पर यहाँ बासा भोजन चलता है, ताजा नहीं है। महात्मा ने कहा, हम बासा भोजन नहीं पाते हैं। इतना सब कहकर के साधु तो भिक्षा मांगने के लिए आगे निकल गए। साधु और दुल्हन की इन सब बातों को अगल बगल वाले सुन रहे थे। तो उन दोनों की बातें सुनने के बाद एक पड़ोसन से रुका नहीं गया और वह उस दुल्हन की सास के पास पहुंच गई, जहां उसकी सास उपले बात रही थी। और दुल्हन की सास से कहने लगी, बहन, तुम्हारी पुतबहू कितनी बदचलन और बदमाश है। उस साधु से कैसी कैसी बातें कर रही थी। साधु से कह रही थी कि ससुर हमारे का जन्म नहीं हुआ है, सास हमारी 2 वर्ष की हैं। अब बताओ, जब ससुर का जन्म नहीं हुआ है और सास 2 वर्ष की है तो बहू कहां से आ गई? अगर हमारी बहू ऐसी होती तो हम अभी उसको निकाल करके बाहर कर देते। अब तो दुल्हन की सास को आग लग गई। अब तो बुढ़िया अपने पति के पास आई और उसने बुढ़े को दुल्हन की सारी बातें बता दी। ससुर ने जब यह बात सुनी तो ससुर भी गुस्से से आग बबूला हो गया। तुरंत गांव के मुखिया के पास पहुंच करके अपनी बहू की सारी बातें मुखिया को बता दी। मुखिया ने गांव के 2-4 नौजवानों को बुलाकर कहा, जाओ उस साधु को पकड़कर लाओ, अभी इसी गांव में ही होगा। उधर महात्मा जी गांव में भिक्षा मांग करके चंदा चुकती कर रहे थे। नौजवान गए और महात्मा को पकड़कर लाए, मुखिया के पास लाकर खड़ा कर दिया। गांव के सरपंच को बुलाया गया, 10-20 बुजुर्गों को बुलाया गया, नौजवान भी इकट्ठे हुए और पंचायत शुरू हो गई। सरपंच ने कहा, दुल्हन को भी पंचायत में बुलाया जाए। तब दुल्हन भी पंचायत में आई और सरपंच ने पूछा, तुमने साधु से क्या पूछा? दुल्हन बोली
मैंने साधु से पूछा, इतने सवेरे कैसे? सरपंच ने पूछा, इसका क्या मतलब है? दुल्हन ने जवाब दिया कि मैंने महात्मा से पूछा कि इतनी कच्ची उम्र में तुम साधु क्यों बन गए? फिर महात्मा ने क्या कहा, यह बात साधु से पूछिए। साधु ने कहा, इनने मुझसे पूछा कि इतने सवेरे कैसे, तो मैंने कहा कि सवेर में कहीं अबेर ना हो जाए। मुखिया बोले, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि मनुष्य की उम्र की क्या गारंटी है कि कब मृत्यु हो जाए, कब क्या हो जाए, किसको पता। अगर हम सोचते हैं कि चौथेपन में भक्ति करेंगे और मृत्यु हो गई अभी, तो हम कहाँ भक्ति कर पाएंगे। इसलिए अभी से साधु बन गए और भक्ति में लग गए। किसने देखा चौथापन? सरपंच ने कहा। और दुल्हन से क्या कहा? साधु बोले, मैंने दुल्हन से पूछा कि तुम्हारे ससुर कहाँ हैं? तो दुल्हन ने कहा कि ससुर का तो जन्म ही नहीं हुआ है, सास हमारी 2 वर्ष की हैं। फिर मैंने दूल्हा के बारे में पूछा तो बताया कि दूल्हा हमारे 12 वर्ष के हैं। इसका क्या मतलब है? ये दुल्हन से पूछो, इसका क्या मतलब है। तब दुल्हन से पूछा गया। तब दुल्हन ने बताया कि मनुष्य का जन्म 2 बार होता है। वो कैसे? वो ऐसे, पहला जन्म तो माँ के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म होता है गुरु के गर्भ से। आपने सुना ही होगा कि ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। ब्राह्मण का दूसरा जन्म तब होता है जब गुरु द्वारा जनेऊ धारण कराया जाता है। दुल्हन बोली, मैंने इसलिए कहा कि मेरे ससुर ने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है और उनका दूसरा जन्म हुआ ही नहीं है। माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद मनुष्य बुरे कर्म करने लगता है, जैसे चोरी, बेईमानी, मदरा, बीड़ी, सिगरेट, मांस आदि का सेवन करने लगता है। लेकिन गुरु के गर्भ से, या कह लीजिए कि गुरु द्वारा लिया गया गुरु मंत्र के बाद मनुष्य बुरे कर्म छोड़ देता है। वह हमेशा के लिए धर्मात्मा, साधु, परोपकारी बन जाता है। मुखिया ने पूछा, सास कैसे 2 वर्ष की हुई? दुल्हन ने कहा, सास भी हमारी मांस बच्चड़ करने वाली थी। 2 वर्ष पहले कोई गुरु इन्हें कंठी माला दे गया, तब से इनका भी दूसरा जन्म हो गया और ये 2 वर्ष की हो गई। मुखिया बोले, और पति? दुल्हन ने बताया कि हमारे पति को भी अब से 12 वर्ष पहले कोई गुरु मिल गए थे और उन्हें भी गुरु दीक्षा दे गए थे। तब से हमारे पति का भी दूसरा जन्म हो गया है और अब वे 12 वर्ष के हो गए। मुखिया ने पूछा कि साधु ने भोजन के लिए कहा तो तुमने बासी भोजन क्यों बताया? दुल्हन ने कहा, मैंने इसलिए बासी भोजन बताया कि हमारे ससुर के दादा परदादा संत महात्मा थे। सबके गले में कंठी माला थी। सब भगवान का भजन करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, भगवान का चिंतन करते थे। वही लोग सब धर्म कर्म करके गए थे, उसी पर सब कुछ चल रहा है। नया तो कुछ धर्म कर्म हो नहीं रहा है, सब कुछ उसी पर ही निर्भर है, सब कुछ उसी पर चल रहा है। उसी को हम बासी कहते हैं। ये पापी हमारा ससुर तो नया धर्म कर्म करता ही नहीं है, क्या हम नया बाबा को भोजन कराते? उस दुल्हन के इस जवाब से सारा गांव प्रभावित हो गया दोस्तों, और सभी ने उस दुल्हन की समझदारी की सराहना की। उसका ससुर भी शर्मिंदा हो गया और उसके मन में भी भक्ति भाव की भावना जाग उठी और वह भी भक्ति भाव में पड़ गया। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद जरूर आई होगी, तो हमारी कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।